आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि रानी उसके पापा से बात कर रही होती है। उसके पापा बोलते हैं तुम रो क्यों रही हो। रानी बोलती है मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे बस सर्दी हो रही है, इसलिए मैं आपको मेरी आवाज़ ऐसी लग रही होगी। रानी के पापा उसकी बात मान जाते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है, और घर पर तो सब ठीक है। रानी बोलती है हाँ सब ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी के पापा के घर पर कुछ रिपोर्टर आते हैं। रानी के पापा बोलते हैं कि रुको, मैं तुमसे थोड़ी देर बात में बात करता हूँ, और वो फ़ोन रख देते हैं। तभी उनको पता चलता है कि रिपोर्टर उनसे उनसे सवाल पूछते हैं कि अब राजेश्वरी जी जेल में चली गई, आपको कैसा लग रहा है। तब उन्हें पता चलता है कि राजेश्वरी जेल में चली गई है। वो ये बात जान के हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि रानी ने उन्हें ये बात क्यों नहीं बताई। फिर हमें महल दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग अनजान लोग घर में घुस गए हैं और लाइट बंद कर देते हैं। वो फिर ऊपर वीर के रूम में जाते हैं और रानी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं और रानी को किडनैप करके बाहर ले जाते हैं। फिर थोड़े समय बाद वहाँ घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, लाइट आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि राजमाता के पास नंदिनी खड़ी हुई है। नंदिनी राजमाता से बोलती है कि हो ना हो ये सब रानी की गलती है, हमारे घर में जो भी हो रहा है सब रानी के कारण हो रहा है, और आप सबको ये दिख क्यों नहीं रहा। राजमाता उसे समझाती है पर वो कुछ नहीं सुनती। वो बोलती है कि जब से वो हमारे घर में आई है ना जाने क्या क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे बिरजू आ जाता है। बिरजू सब सुन लेता है और ताली बजाने लगता है और बोलता है कि उन्होंने तुम्हारे घर के लिए ये इतना सब किया और तुम उसके लिए ऐसे कैसे बोल सकती हो। नंदिनी उससे बोलती है कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे से बात करने की, और तुम मेरे से दूर ही रहना, और ये फालतू बात मेरे से मत करो, और तुम जैसे छोटे आदमी की औकात नहीं मेरे से बात करने की। बिरजू बोलता है कि औकात तो आपकी भी नहीं है मेरे से बात करने की, मैं बस यहाँ पे रानी से मिलने आया हूँ और मुझे तुमसे बात करनी भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि राजमाता दोनों के बीच में आ जाती है। वो बोलती है कि तुम ऐसे ही लड़ोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, हम राजेश्वरी को कैसे छुड़ाएंगे अगर तुम आपस में ही लड़ोगे तो। राजमाता उन्हें समझाती है पर बिरजू कुछ नहीं सुनता। वो बोलता है कि वो तुम्हारी भाभी हो, तुम अपनी भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तभी वहाँ पे वीर आ जाता है। वीर नंदिनी से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो मेरी भी माँ है, मैं उन्हें कैसे भी करके छुड़ा के ले आऊँगा। तभी नंदिनी बोलती है कि भैया जो भी हो रहा है सब उनके कारण हो रहा है, आप उन्हें घर से निकाल दो। वीर कुछ नहीं बोलता है। तभी वहाँ पे बिरजू बोलता है कि रानी कहाँ है, उसे बाहर निकालो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वीर बोलता है कि यहीं पे होगी। वीर रानी को फ़ोन लगाता है लेकिन रानी फ़ोन नहीं उठाती, तो वो चिंता करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि किडनैपर का फ़ोन आता है। वो वीर से बोलता है कि मैंने रानी को किडनैप कर लिया, और उसे वीडियो दिखाता है। वीर उसकी बात मान जाता है। वो बोलता है कि ये क्या है, क्या तुमने, और तुम उसे किडनैप कैसे कर सकते हो, वो मेरी पत्नी है। वो बोलता है कि मैं इसे तभी छोड़ूंगा जब तुम राजमाता को जेल से बाहर निकाल के ले आओ, यानी राजेश्वरी को जेल से बाहर निकाल दोगे। वीर बोलता है कि चिंता हमें भी है पर यह कोई तरीका नहीं होता, और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।